आज फिर रात के 3 बजे दरवाजे पर बहुत खतरनाक दस्तक हुई थी। किसी को याद नहीं कि पहली बार दरवाजे पर दस्तक कब सुनाई दी। यह हमेशा लेकिन रात को ही होती थी। 3 मर्तबा आहिस्ता आहिस्ता, ना बहुत तेज ना बहुत हल्की, बस इतनी कि इंसान नींद से चौंक जाए। ठक ठक ठक। और जो आंख खुलते ही इस आवाज को सुन लेता, वो समझ जाता था कि बस अब उसकी जिंदगी मौत में बदलने जा रही है। जमरूपुर गांव, ये मुर्दा पहाड़ियों और एक स्याह जंगल के बीचों बीच बसा हुआ गांव था। और ये वो जंगल कभी खामोश नहीं था, बहुत ही खौफनाक जंगल था। और इसकी हर रात किसी न किसी की जिंदगी निकल जाती थी। लोग कहते थे यहाँ पर एक चुड़ैल आती है, लेकिन किसी ने कभी भी इस चुड़ैल को साफ तरीके से नहीं देखा था। और जिसने देखा वो कभी भी कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा। बहुत सारे बच्चे गायब हो जाते थे। जानवर दरख्तों से कभी कभार उल्टे लटके हुए मिलते, जैसे उनकी खाल खींची हो। घरों के दरवाजों पर खराशें होती थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से चीर दिया हो। अक्सर माएँ तो रात के बाद खिड़कियां बंद कर देती और दरवाज़ा कभी नहीं खोलती, और रोते रोते दुआएं मांगती थीं। जमरूपुर जो गांव मशहूर था, इसमें रहने वाला एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम जमरू था। कहा जाता था कि वो इतना पुराना था कि मौत भी उससे डरती थी। इसका चेहरा सूखी मिट्टी की तरह फटा हुआ था, आंखें बहुत ही अजीब सी थीं, और ये कभी भी मुस्कुराता नहीं था। और ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ लगता था। और ऐसे महसूस होता था कि जैसे ही रात में दस्तक की आवाज़ आती, जमरू अपने बिस्तर में हड़बड़ाकर बैठ जाता। इसके हाथ कांपने लगते। वो कभी कुछ जानता था जो शायद बाकी गांव के लोग नहीं जानते थे। और वो वही चुड़ैल थी जिसके बारे में जमरू जानता था। कई साल पहले जब ये सब शुरू हुआ, जमरू ने जंगल में एक औरत को देखा था। वो औरत जली हुई थी। शायद किसी ने उसको मार मार कर जलाने की कोशिश की थी। खून में लथपथ थी और एक गिरे हुए दरख्त के नीचे थी। इसकी आंखें बहुत ज़्यादा गहरी थीं, और जैसे किसी ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया हो। ये चीख चीख कर चिल्ला रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। और जमरू ने उसको देखा था, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की और उसको वहीं पर मरने दिया। कहा जाता है कि वो जुल्म में औरत चुड़ैल बन गई थी। अब वो हर रात वापस आती थी। एक दिन एक बच्चा, जिसका नाम समी था, इसकी चीखें पूरे गांव ने गूंज में सुनी, और वो अचानक से फिर गायब हो गया। इसकी मां अंधेरे में भागती रही, इसका नाम पुकारती रही, मगर लोगों ने उसे ज़बरदस्ती फिर रोक ही लिया। रात के बाद बाहर ना जाना। सुबह समी के जूते जमरू के दरवाजे के बाहर मिले थे। ये बहुत ज़्यादा साफ और खुश्क थे और सीधे रखे हुए थे। और ये एक तरह की वार्निंग थी कि चुड़ैल जो है वो बहुत ज़्यादा करीब आ रही थी। और उसी रात दस्तक पहले से भी ज़्यादा जल्दी हो गई। इस बार ये जमरू के दरवाजे पर दस्तक हुई थी, और वो हिल तक ना सका। पसीना उसके जिस्म पर बह रहा था। बाहर एक आवाज़ जैसे गुनगुनाने लगी। ये उसी औरत की आवाज़ थी जो चुड़ैल बन चुकी थी, और कह रही थी, जमरू दरवाज़ा खोलो, क्या तुम्हें याद है मैं वही हूँ जिसको तुमने बीचों बीच छोड़ दिया था जंगल में मरने के लिए। और इसकी आवाज़ में जैसे सन्नाटा और ख़तरनाक मुस्कुराहट थी। जमरू ने अपनी सांस रोक ली थी। इसका दिल ऐसे जैसे धड़क रहा था, जैसे सीना तोड़कर अभी बाहर निकल आएगा। और फिर बाहर से आवाज़, मुझे अंदर आने दो जमरू। औरत की आवाज़ सरगोशी में बदली, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, बिल्कुल वैसी सर्दी जिस रात जब तुमने मुझे तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया था। जमरू के हाथ कांपने लगे थे। इसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, तुम मर चुकी हो, तुम अब इंसान नहीं हो, और यहाँ से चली जाओ। दरवाजे की दूसरी तरफ से जैसे एक हंसी की आवाज़ आई, खुश्क, टूटी हुई और बहुत ख़तरनाक आवाज़, तुमने मुझे मरने दिया। और ये आवाज़ उसी मरने वाली चुड़ैल की थी। फिर अचानक पूरे घर में एक झटका लगा। खिड़कियां कांप उठीं, मोमबत्तियां जैसे बुझ गईं, और अंधेरा हर तरफ फैल गया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, और वो वहाँ खड़ी थी, लंबी दुबली, जैसे जला हुआ चेहरा। इसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे धुआं हो। आंखें बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। और ये चुड़ैल, सलाम जमरू, इसने कहा, आखिरकार तुम मुझे देख रहे हो।
जमरू पीछे हटता गया, यहाँ तक कि दीवार से जाकर लग गया। मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम मेरे करीब क्यों आ रही हो? मैं बस उस रात डर गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। क्या तुम डर गए थे? चुड़ैल फिर हंसने लगी। क्या तुम जानते हो मैं कितने दिन तक इस दरख्त के नीचे जिंदा रही? कितनी रातें मैं इंतज़ार करती रही कि मुझे कोई बचाएगा। और वो फिर एक कदम आगे बढ़ी और फिर उसने कहा कि मैं तब मर गई। गांव में उसी वक्त चीखों की आवाज़ें आने लगी। लोग अपने घरों में बंद थे, मगर दरवाज़ों पर खराशें पड़ने लगी। साए दीवारों पर हरकत करने आ गए थे। चुड़ैल ने कहा, तुमने मुझे एक रूह बना दिया है जमरू, और अब मैं सब कुछ वापस लेने आई हूं। तुमने बच्चों को क्यों लिया? जमरू रो पड़ा। इनका क्या कसूर था? और इसके बाद चुड़ैल की मुस्कुराहट हल्की सी बुझ गई। मैं उन्हें नहीं मारती, मैं उन्हें बचाती हूँ। मैं उन्हें उस दुनिया से निकाल लेती हूँ जहाँ लोग एक दूसरे को मरने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। यह चुड़ैल दरअसल एक इंसान थी जो कि अब पागल होकर चुड़ैल बन गई थी और वो अपना बदला ले रही थी। और वो चुड़ैल बदले के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए आती थी। तुम्हें तो मरना चाहिए था, वो आहिस्ता से बोली और जमरू को फिर उसके करीब जा पहुंची। मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम हर रात मुझे देखोगे, तुम हर रात चीखें सुनोगे, तुम इस गाँव के साथ जियोगे जब तक तुम्हारा दिल खुद ही टूट कर ख़त्म ना हो जाए। चुड़ैल पीछे हटने लगी और इसका जिस्म धुंध में बदल गया। जबरू, याद रखना, मैं हर रात आऊँगी और तुम याद रखोगे कि किस तरह से इंसान को अजियत मिलती है। और फिर वो गायब हो गई। सुबह गांव फिर खामोश था, मगर अब सब जानते थे चुड़ैल कोई अजनबी नहीं थी। वो उसी जुल्म की पैदावार थी जो जमरू ने किया था। और कहा जाता है कि इसको मारा भी जमरू नहीं था, और ये राज इसका किसी ने कभी नहीं जाना था। जमरू की ये बीवी थी जिसको इसने जलाकर मार दिया था, और इसी के बाद से ये यहाँ पर आती और सबको डराती थी, और ये बच्चों का बदला ले रही थी, क्योंकि जमरू ने अपने हाथों से अपने बच्चों को भी मार दिया था। कहा जाता है कि उसके बाद ये बूढ़ा आदमी बहुत सालों जिया, लेकिन कहा जाता था कि हर रात ये चीखने लगा क्योंकि चुड़ैल इससे बदला लेने आती थी। और उसके बाद आखिरकार इसकी मौत हो गई। इसकी मौत की रात बहुत ज़्यादा चीखों की आवाज़ें आई थी, जिसके बाद कहा जाता है कि जमरू जो है वो एक राख का ढेर बन गया। शायद इसकी बीवी जो चुड़ैल बन गई थी वो अपना बदला ले चुकी थी। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जमरूपुर में अब सुकून है।